Because of the devastation of the afflicted, because of the groaning of the needy, now I will arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs. The words and promises of the Lord are pure words. The silver refined in an earthen furnace, purified 7 times. You, O Lord, will preserve and keep them. You will protect him from this generation forever. The wicked strut about on every side, as vileness is exalted and business is prized among the sons of men. दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। सहायता के लिए परमेश्वर, ये प्रार्थना है जो तेरा दास तेरे लिए लिखता है, और हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना और इस वचन के लिए, जिसके साथ तू हमें न कि सिर्फ स्मरण कराता है, परंतु हमें प्रार्थना भी करना सिखलाता है कि हम अपनी परिस्थिति में कराने के साथ तुझे पुकारना ना छोड़े, ना हम हर्ष में तुझे धन्यवाद देना छोड़े, और ना ही विपत्ति में तुझसे प्रार्थना करना, क्योंकि दोनों ऐसा समय है जब हमें परमेश्वर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसका श्रेय पूरी रीति से परमेश्वर को देना इसीलिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर के नाम की गवाही में सुरक्षित रहे और उसमें कोई सेंध ना लग पाए। जब हम किसी आशीष या खुशी का क्रेडिट किसी मनुष्य को, परिस्थिति को या किसी इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंट को देते हैं और उसमें परमेश्वर का हक नहीं होता है, उस आशीष में सेंध लगने की या उस आशीष की ड्यूरेबिलिटी या ड्यूरेशन की जो लंबाई है वो घट जाती है। क्योंकि वचन कहता है कि चोर हमेशा सेंध लगाने के लिए खड़ा होता है, और जहाँ जिस भाग में हमने परमेश्वर के अधिकार का चित्त नहीं लगाया उस पर सेंध लग जाता है। इसलिए जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सुंदर योजना को पूरी करते हैं, आशीष को देते हैं, आवश्यक है हम धन्यवाद के साथ उस आशीष को परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम के हक में आशीषित तो रहता ही है, वो सुरक्षित भी हो जाता है। वैसे ही जब दुख की, तकलीफ की, पीड़ा के समय आती है, परमेश्वर का आशा रखना और परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़ना उतना ही आवश्यक है जितना खुशी के समय परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्योंकि विपत्ति जब आती है तो वह हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, विश्वास हर जगह अपनी ताकत, अपनी जोर को लगाती है, जिससे कि इंसान के टूटने और बिखरने का समय बहुत निकट होता है। मगर जब आपका आत्मिक जीवन का खंभा उस चट्टान रूपी हवा परमेश्वर पे जब निर्धारित होता है, ये वही तूफान के बारे में है, परिस्थिति के बारे में बाइबल बतलाती है कि तूफान आएगा बिना तो वो उस घर को ना गिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि वह नींव प्रभु यीशु मसीह में है, वो खंभा, वो कॉर्नर स्टोन प्रभु यीशु मसीह है, वो चट्टान रूपी हवा परमेश्वर पर निर्धारित किया गया है, वचन पर बनाया गया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बनाया गया है, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट में बनाया गया है। तो वो घर है जो कितना भी विपत्ति स्ट्रांग हो, प्रार्थना करना हमें नहीं छुड़वाएगा। पवित्र आत्मा हमारी आदतों में उस गुडनेस के आदतों को डाल देते हैं कि हम हर दिन कराते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हुए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। हम कितना भी उब जाए, हम फिर भी अपने दिल के व्याख्या के बात को परमेश्वर के सामने रखना नहीं छोड़ते हैं। इन सभी बातों के लिए हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तुझसे पवित्र और तुझसे सत्य वचन, जैसा वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन जो परमेश्वर का हम तक आता है, पिता जो आप हमें देते हैं, वो निर्मल है, वो कंप्लीट है, वो अपने में ही संपूर्ण हमारे लिए भेजा गया है।
और इसीलिए परमेश्वर का कोई वचन कभी भी अधूरा नहीं होता है, वो संपूर्ण होता है। If there is a promises God has given you, it will be completed. वो अपने आप संपूर्ण है और वो जब अपने समय में पूरा होगा वो सुंदर होगा। इसलिए परमेश्वर पे हियाव रखना, परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर का गुणानुवाद करना, उसे स्मरण करना कभी ना छोड़े। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के साथ हम अपने आप को और अपने ओठों को खोल पिता तेरे निकट आते हैं। अपने हृदय को खोल हम तेरे निकट आते हैं। अपने संपूर्ण परमेश्वर नियंत्रण तुझे सौंपते हुए और अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम तेरे निकट आते हैं। तेरा अधिकार होना, तेरा दखल होना और तेरा हम पर अपना अधिकार और दखल रखना आवश्यक है पिता हमारे लिए, ताकि हम तुझसे अलग छिटक कर कहीं और ना भटके, पर तुझ में हम चूँकि परमेश्वर जीवित पाए जाते हैं, हम तुझ में अंश किए गए, हम तुझ में ही जड़ पकड़े। हमारा अस्तित्व जब अब तुझ में नया हुआ है वो कहीं और नहीं बन, वो सिर्फ तुझ में ही परिपक्व होता चला जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस जीव, जिस ऊँट को तूने परमेश्वर आज यीशु के लहू में नया किया है, आत्मा समय नया किया है, उसमें परमेश्वर तेरा दखल हो। हम एक ही जीव, एक ही जीवन से परमेश्वर दोगले की बातें ना करें कि एक तरफ बुराई और फिर एक तरफ अच्छाई की बातें करें, एक तरफ किसी की निंदा करो और एक तरफ परमेश्वर की महिमा करे। पर जिस संपूर्णता और अनुसरण में तू हमें लिए चलता है, हम उस ओर बढ़ने को पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन जो परमेश्वर तूने हमें दिया है, हम इस पर परमेश्वर हियाव रखें, क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारी कराहना और हमारे रोने को और हमारे आवाज़ को तू अनसुना नहीं करता है। जैसे तेरा वचन कहता है कि तू निरंतर अपने डरवैयों की प्रार्थना को सुनता है। तेरे कान तेरे धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे और तेरी आँख तेरे धर्मियों के ऊपर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस बात का हियाव रखें और ये वचन जो कहता है कि अब मैं उठूँगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, कि जब मोमेंट आता है और जब आप परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए निकट उठते हैं, हम हियाव रखें और विश्वास रखें कि यहोवा सही समय में सभी कार्य को करने वाला हमारा सक्षम परमेश्वर है और वह हमें हमारे विपत्ति से निकाल, हमें अपने विक्ट्री से ब्लेस करेगा। हम परमेश्वर तेरी रक्षा में सुरक्षित पाए जाएं, क्योंकि वचन कहता है तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। There are plenty of manipulation in this generation, Lord. अच्छे के नकाब में बुरे लोग भरे हुए हैं। With a good mask of happiness, there is lots of sadness. With the mask of goodness, there is lots of badness inside that mask, Lord. अच्छे के नकाब में बुरे लोग भरे हुए हैं और उनके बीच में तेरे विश्वासियों का चलना तू देखता है और हर दिन हमारा तुझ पर निर्भर होना आवश्यक है, तुझसे प्रार्थना करना आवश्यक है कि हम प्रार्थना के दौरान और प्रार्थना के साथ इन सारे ट्रैप से बचाए जाएं। बुराई में ना फंस कर हम अच्छाई की ओर बढ़े, अंधकार का देख परमेश्वर हम उसका सामना उजाला से करें और झूठ को छोड़ हम सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ने को पाए। इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते ताकि पिता हमारा जो आत्मिक जीवन है वो और परिपक्व हो, वो और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े, हम और गाढ़े हों, हम और ज़्यादा परमेश्वर तेरे परमेश्वरत्व की गहराई में जाए, हम और ज़्यादा अंश आपके प्रति स्वरूप में बदले और जिन भावों को जिन जीवन के लिए जिस योजना के साथ तो आशीषित करता है वो पूर्ण हो और ब्लेसेड हो और आपको महिमा मिले। रात के बेला में हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते पिता, और इस वचन के साथ तेरी सुरक्षा को, तेरे करेक्शन को, तेरे अनुशासन को, तेरी पवित्र वचन को, तेरे परमेश्वर छुटकारे को, जैसा कहता है कि तू उठेगा और हमें विश्राम देगा, तेरे रेस्ट को, तेरे प्रोटेक्शन को, तेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी अगुवाई को इस वचन के साथ हम अपने जीवन में भरपूरी से मांगते हैं कि हम फ्रूटफुल हो और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर, हमारे परिवार के सदस्यों को भी स्मरण कर तो अपने शरपना में रख, हम आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।